अल्लाह ने फरमाया वालिद कह के फरमा मैनू बाप दी कसम है अर्ज की अल्लाह तेरिया शाना ने लमी अली दो वलम यूलद तेरा ते बाप ही कोई नहीं किते बाप दियां कसमां पे जगना है। अल्लाह फरमाया मेरा ते बाप कोई नहीं न तेरे बाप दी कसम जगे दसना जाना सारा जग रब दियां कसमां जगदा है रब इस बाबे दियां कसमां जगदा है। अल्लाह फरमांदा तेनू दसना जाना इस बाबे दा हया करी दा रब भी हया करदा। हया करे दा रब भी हया कर दे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मां दी बड़ी शान है मां दी बड़ी शान है। अल जन्नत तहत अकदामिल उम्महात जन्नत मावा दे सारे बोलो जन्नत मावा दे कदमा थल्ले बात पक्की है। ए सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी है हाउसिंग सिटी दे अंदर किसे दा 10 मरले दा प्लाट होवे ना लाहौर बैरिया टाउन विच जिदे कोल 10-20 मरले दा प्लाट होवे ते पिंड दे लोग कहंदे ने यार बंदा बड़ा अमीर है करोड़ापति है जिदे कोल बैरिया टाउन या डीएच विच 10 मरले दा प्लाट है। ओ यार जिदे कोल 10 मरले दा प्लाट होवे कोई 2-4 मुरब्बे जमीन होवे ओ बंदा बड़ा अमीर हुंदा है। ओ माई किन्नी को अमीर है जिदे कदम थल्ले सारी जन्नत है बड़ी अमीर है मां जिदे कदम थल्ले सारी जन्नत है। पर कदे गौर कीता जे 2-4 मुरब्बियां दा मालिक नहीं मानते जन्नत कदम थल्ले होवे ते कपड़े बाबे दे तो होवे रोटियां साडे अब्बू दियां पकावे कपड़े साडे अब्बू दे प्रेस करे जुत्ती अब्बू दी पालिश करके ते मां नाज करे कि मैं अपने शौहर दी खिदमत भी करनी आ। मैनू सच्ची दसी जिदे कदम थल्ले जन्नत है जिदियां ओ खिदमतां करदी ओ बाबे दी किन्नी पछाण होवेगी। ओ जिदियां मां भी नौकरियां करे उस बाप दी किन्नी कुशान है जिदियां मां भी नौकरियां करे ते नाद करे औलाद दी जन्नत है मां दे कदमां थल्ले वे पर मां दी जन्नत अबू कोल है। सैयदुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मैं हजूर जदों मेराज तो वापस आए थे फरमा सहाबा मैं जन्नत च ज्यादा गरीब वेखे ते दोज़ख च ज्यादा औरतां वेख के आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह औरतां किस गुनाह दी वजह तो दोज़ख च गईयां फरमा सिर्फ अपने शौहर दी नाशुक्री दी वजह तो। पता चलिया कि औरत अपने शौहर दी नाशुक्री हो जाए ते ओ जन्नत च नहीं जा सकती शुक्रगुजार होवे ते जन्नत च जा सकती है। पता लग्या औलाद दी जन्नत मां कोले मां दी जन्नत बाप कोले। बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू रसूल अरबी दे फरमान दा मफहूम सुना रहा मां दी बड़ी शान है पर जदों बाबे दी वारी आई ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद दे अंदर जेड़ी अहादीस अज़मत वालिदैन दे हवाले नाल लिखियां मैं उन्हां दा मफहूम अर्ज कर रहा। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा गुलाम जेड़ा नौजवान सुबह उठ के अपने बाप दा चेहरा वेखे ते हुजूर ने फरमाया ओ अपने अबू वल वेख के मुस्कुरा देवे। ये नहीं फरमाया अबू जी नू सलाम करे अबू जी दा हाल पूछे अबू जी दे कदम दबावे अबू दी जेब विच सारे दिन दा खर्चा डाले नहीं अजे ये बात नहीं की। बस फरमाया जेड़ा सुबह उठे ते बाप दा चेहरा वेखे ते अबू नू वेख के मथे त्यूड़ी ते वट ना पावे मुस्कुरा देवे। उस नौजवान दी गल भी नहीं जेड़ा चौक च सारी रात नौजवाना ते यारां नाल हसदा खेडदा टिक्के कबाब खांदा होटलिंग करदा अद्धी रात वेले घर आवे ते अबू पूछे किथों आया ते इंज घूरी पा के बाप वाल वेखे के बाप बेचारा अगली रात पूछे ही ना किथों आया इस घर को आग लगी घर के चिराग से मामा रोंदियां ते अज बाप को लाउंदे तुहाडी गल नहीं करदा उन्हां दी कर रहे जिन्हां दे मापे रोंदे मेरे कोल आंदे ने ते आके कहंदे ने हजरत साहब पीर साहब आसी साहब मौलवी साहब कारी साहब ओ तवीज़ लिख दियो मेरा पुत्र मैनू बुलाउंदा नहीं। मैं उन्हां दी गल कर रहा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सैयद आलम ने फरमाया जेड़ा नौजवान सुबह उठे ते अपने बाप दा चेहरा वेख के मुस्कुरा देवे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उहदे नामा अमाल च एक कबूल हज ते 2 उमरियां दा सवाब लिख देता है। तुसां अजे भी सुभान अल्लाह नहीं आखी। ए हज दीयां दरखास्तां मंजूर हो रही ने अल्लाह सारियां दे नसीबां च करे। हज तो बाद लाहौर सियालकोट इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते खलो जाओ जेड़े हाजी साहब आवन उन्होंने पूछो हाजी साहब तुसी बड़ी गर्मी विच लाखों रुपया लगा के बड़ा मुश्किल हज करके आयो। मैं पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हज ते गया तो मैं देखा कि उत्थे इस तरह हाजियां दी लाशां सड़कों ते बिखरियां सन प्यास ते गर्मी ना हाजी फौत हो गए। इतना मुश्किल हज
इतने लाखों रुपए लगा के हुज्जाज गए। हाजी साहबां ते पुछो उस सर्टिफिकेट कोई सनद कोई गारंटी कार्ड सऊदी अरब वाले दिता होवे कि हाजी साहब लाखों रुपए लगाए गर्मी च आए हो बड़ी मुश्किल हज किया है आ सर्टिफिकेट है जाओ तुहाडा हज कबूल है कोई है नहीं ना गारंटी कोई नहीं ये रब नूं पता कबूल है कि नहीं। मालूम गया हो गया कि काबे हज करके आवे तेरे को गारंटी नहीं पर मदीने दे वाली ने फरमाया आजा मुहम्मद को गारंटी ले ले। काबे गया हो रहे हज ना कबूल होवे पर सवेरे उठ के अब्बू नु वेख के मुस्कुरा कबूल हज दा सवाब होवेगा। उधरों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 2 बारी वेखे मेरे आका फरमा 2 हजां दा सवाब। उधरों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 3 बारी वेखे मेरे आका ने फरमा 3 हजां दा सवाब। बारों आवाज है या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 4 बारी वेखे सैयद आलम ने इशारा करके फरमा केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो। फरमाया मेरे रब दे घर को घाटा है। फरमाया तो रोज अब्बू नु 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा। तेरा काबा किबला हज तेरे बेड़े दे अंदर पर को करने वाला ते होवे जे बाप दी कदर ते मां दी कदर वेखनी होवे ते रमजान शरीफ दा महीना आ गया। रमजान शरीफ दे बाद जदों ईद दा दिन आवेगा ना ते अपने कूबे चक दे कब्रिस्तान च ईद वाले दिन सुबह ईद दी नमाज तो बाद जावी ते वेखी सारा जमाना नवे कपड़े पा के खुशियां मनांदा होवेगा ते जिन्हां दे मापे टुर गए ना वो कब्रिस्तान जाके ईद वाले दिन कोई मां दी कब्र ते बैठ के रोंदा होवेगा ते कोई बाप दी कब्र ते बैठ के रोंदा होवेगा। सारे जग ने ईद मनानी ते उन्हां मापियां दी कब्रां ते बैठ के रोंदे होणे उन्हां नूं ईदां भी ईदां नहीं लगनियां जदों मापे टुर जावन। उन्हां नूं पुछो मां दी शान की है जा किसी यतीम नूं पुछ बाप की होंदा है। मेरे के यार दा बाप फौत होया मैं फातिहा पढ़न गया वो मेरे गले लग के इस दर्द ना रोया ते मैनूं कहण लगा आसी साहब रब्बे काबा दी कसम है अज मैनूं इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा मेरे सिर ते साया कोई नहीं रहा सिर्फ आसमान दा साया रह गया। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मौ मरते मां पे मुके दे तीर मरन बेड़ा बेला ए बाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ मुक जांदा जै मेलाओ भाई बाप मरे ते मुहम्मद बख्शाओ ए मुक जांदा जै मेलाओ। बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला। एक दिन अबू जाल मेरे नबी ने पत्थर मारया पत्थर मेरे नबी दी पेशानी ते लगा ते खून दा फवारा निकले नबी पाक रोंदे काबे च आ गए ते काबे वल वे के सरकार नाले रोंदे न तिल फरमांदे ने इन्नमा अशकु बसी व हुदनी इल्लल्लाह रो कहंदे ने किन्नो दुखड़े सुनावा तेनू सुनाना। शाम दा वेला ते चाचा अमीर हमजा शिकार करके घर आए नौकरानी खाना रख दी रोन लग पई। अमीर हमजा फरमाते रोनी क्यों है। नौकरानी कह लगी अज काबे कोल गुजरी सा ते मुहम्मद कलिया बैठ के प्यार होता सी। चाचा जी ने पूछा क्यों रोंदे ते नौकरानी रो के कह लगी सुने अबू जाल ने मारे ते नाले टुर पई ते नाले टुरदी कहदी कदे ओ यतीम ना होंदा ते मैं वेखदी लोक नु किंज मार दे। चाचे दा खून खोलिया जाके अबू जाल दे सिर च कमान मारी ते काबे जाके कमली वाले नु फड़ के सीने ला लिया ते रो के कह लगे सोनिया चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया। रबी लिखदा मेरे नबी चाचे दे बाजू छुड़ा के फरमा छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं मेरा जो कोई बाबा नहीं कदे मेरा बाप जिंदा होंदा ना ते लोकी मैनू यतीम समझ के ना मार दे। अज कदे मां जिंदा होंदी ते जे नुकरां च कलियां बैठ के ना रोंदा पर अज सवेर दा पे रोना मैनू चुप करान भी कोई नहीं आया। मेरी मिल्लत दे नौजवानों बाप मरे ते मुहम्मद बख्शा मुक जांदा जे मेला ओ वेड़े दी रौनकां टुर जांदियां। आ जेड़ा तेरे वेड़े दा बाग है ना जेड़ा तेरी मां ने लगाया है इस बाग दा माली तेरा बाप है ते माली टुर जावन ना ते बाग उजड़ जाते ने बाग जिन्हां दे माली टुर जान। आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बागां दे विच हरियल तोता फिरदा डाली डाली
आली इतना बगादे मर जान माली फिर रबे नवादा वाली जिन्ना बगादे जिन्ना बगादे मर जान माली फिर रबे नवादा वाली। सुनो नबी करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस पाक का मफहूम। इतने पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ, बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ। क्या तो हाड़ चुके से एक बंदे दी जेब विच भी को गारंटी कार्ड या सनद है कि मेरा रब मेरे ते राजी है? क्योंकि पैमाना नहीं, असी किस पैमाने ने चेक कर गया, पर मेरे नबी ने एक पैमाना अता फरमाया। और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिदा अर्रब फी रिदा अल वालिद। हजूर ने फरमाया जे तेरा दिल करे मैं वेखा रब राजी है कि नाराज है, अबू दा चेहरा वेख जे अबू राजी है तो समझी खुदा राजी है, जे बाप नाराज है तो समझ तेरा खुदा नाराज है। बाप दी रजा विच मेरे रब ने अपनी रजा रख दी। फरमाया अबू राजी तो समझ खुदा राजी है। आओ तीसरी हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कायनात दे अंदर तीन लोग ऐसे ने कि जिन्हां दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं। फरमाया पहला मजलूम इंसान जिदे ते जुल्म होंदा होवे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजलूम दी बददुआ तो बचो कि ओदी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। दूसरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर दी बददुआ तो बचो, मुसाफिर दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। तीसरा फरमाया तेरा बाप, फरमाया बाप दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान कोई पर्दा नहीं। याद रखियो मुड़ याद रखियो, मां दी दुआ नहीं टलदी ते बाप दी बददुआ नहीं टलदी। ते आ जेड़े बाप ना इन्हां दे सामने भी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगा, अपनी औलाद नूं कदे गुस्से च बददुआ ना दिया जे, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया उस नबी दे फरमान दा मफहूम सुना रहा जिस नबी दी जुबान च रब बोलदा है। नबी करीम ने फरमाया कि बाप दी बददुआ टलदी नहीं, मां दी दुआ नहीं टलदी ते बाप दी बददुआ नहीं टलदी। लिहाजा मेहरबानी फरमाओ ते औलाद नूं बददुआ ना दिया जे। औलाद नूं भी कहांगा कि अपने मां बाप दी बददुआ तो बचियो। अज बाबा जी हजरत जी नौजवान जेडे फैजी साहब कॉलेज और यूनिवर्सिटी दे पढ़न वाले ना सानू सवाल करते हैं कि खतीब साहब मौलवी साहब तुसी मिंबरां ते बैठ के मां बाप दे बड़े हुकूक बयान करदे हो, ते मेरे वास्ते की हुक्म है कि मेरे अब्बू जी मेरे कॉलेज ते मेरी यूनिवर्सिटी दे क्लास फेलो दे सामने मैनू डांट देंदे ने। अब्बू जी बड़े सख्त मिजाज ने, अम्मी बड़े सख्त मिजाज ने, तो मेरे वास्ते की हुक्म है, शरीयत की कहंदी है? तो आओ 100 हाथ रसा ते गंढ सिरे ते 100 गल्लां दी इक्को ही गल जावां। जदों मां बाप सख्ती करन ते गुस्से च होवन ना, उस वेले सिर सुट के हस के मापियां दी सख्ती बर्दाश्त कर जाना, इनू वबिल वालिदैन इहसाना कहंदे ने। आई वबिल वालिदैन इहसाना, अपने मां बाप की सख्ती नूं बर्दाश्त करना ते मुस्कुरा के बर्दाश्त करना, हस के बर्दाश्त करना। आवे वबिल वालिदैन इहसाना। ते जे बाप ने सख्ती दा जुमला बोलिया तो तुसां भी बाप नूं झिड़क मार दी ते अदब किहड़े वेले कीता? आज ते अदब दा वेला सी। जदों अम्मी या अबू सख्ती करन, सख्ती दा वेला होवे, उस वेले अपनी मां ते बाप दे नाल अदब दे लहजे नाल गुफ्तगू करना। गिरामी कदर हजरात, आइए मैं आखिरी हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करां। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी महफिल मुबारक सजी ते एक नौजवान खड़ा हो गया। उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडी अदालत विच एक मुकदमा लेके आया, मैनू फैसला दिओ, एक शिकायत करन आया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अदल ते इहसान दा हुक्म देवन वाले रसूल ने फरमाया बेटा मुकदमा पेश करो, किहदी शिकायत है? उन्हें अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं अपने अब्बू दी शिकायत करन आया। नबी करीम ने निगाह उठा के देखा कि मेरी बारगाह च अब्बू दी शिकायत। फिर भी हुजूर ने फरमाया बेटा बयान करो।
उस नौजवान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं बीवी बच्चे वाला जवान हो गया, मेरे घर दे अखराजात बड़े ने, मगर मैं जो अपना कुछ कमाई करके लियावां ते मेरे अबू मेरे को पैसे रख लेंदे ने, मेरा अपना गुजारा बड़ा मुश्किल होता है, मैं मापिया नु किवें पालां? मेरे अबू नु बुलाओ ते मेरे बाप नु समझाओ कि मेरे को पैसे ना मंगया करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा इस नौजवान दे बाप नु कौन जानदा? एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इन्हां दे अबू नु मैं जानना, ओ मदीने तो दूर एक गांव विच रहंदे ने। हजूर ने फरमाया, बाबा जी नु बुला के ले आओ। सहाबी रसूल गए, जाके दरवाजा खड़काया ते एक बाबा वडेरा बाहर आया, कमर झुकी हुई, लाठी पे टेके, पसीना पे वगदे। पूछया कौन आए? आख्या बाबा जी तुहानू मदीने नबी पाक पे बुलांदे ने। ए अज किसी दा उमरे दा टिकट निकल आवे ना किसी महफिल चो, या किसी दी हज दी दरखास्त मंजूर हो, वो रोंदा है ते लोगों ने मिठाइयां बनदा है ते देगा पका के तकसीम करदा, नु पुछिए इन्नी खुशी करिए, वो कहंदा मैनू कमली वाले बुलाया। वो 1500 साल बाद जिदा हज दा टिकट निकले, उमरे दा टिकट निकले, उन्होंने ते कमली वाले बुलाया, ते जिदा दरवाजा खड़का के कोई आखे चल कमली वाले पे बुलांदे ने, उन्होंने अपने बख्तां ते किन्ना को नाज आया होवेगा। बाबा नाले रोवे ते नाले गलियां च टुरदा जावे ते लाखे लोको जिन्हों रब अरशां ते बुला के मिलदा जी उन्हें मैनू बुलाया। बाबा टुरया टुरया रोंदा मदीने पहुंचा ते आके मस्जिद नबी दी चौखट पकड़ के कहने लगा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी करीम ने बाबे नु करीब बुलाया। बाबे ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैनू इतनी उजलत च जल्दी च क्यों बुलाया? हजूर ने फरमाया, बाबा जी ये नौजवान वाले इशारा करके फरमाया, ये तुहाडा की लगदा है? हुण कोबे चक वाले जरा तवज्जो ना मेरी गुफ्तगू सुनिया जे। उस बाबे ने जदों पुत्र दा चेहरा वेख्या ना, ते बाबे दे चेहरे ते अजीब खुशी आ गई, ते कहने लगा, कमली वालिया ये ते मेरी जान है, ये मेरी जान है। मेरे सरकार ने फरमाया, फिर आ जड़ी तेरी जान है ना, इन्हें अज तेरी शिकायत मुहम्मद दी बारगाह च लगाई। बाबा रोन लग पिया। अजे नबी करीम ते बाबे दे दरमियान मुकालमा हो रहा थे, अचानक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमांदा बाबे दा मुकदमा सुनिया भी बाद विच ते बयान भी बाद विच करया जे। अल्लाह फरमा रहा कि जदों तुहाडा पैगाम बाबे दे घर पहुंचा, ये बाबा मदीने वाल टुरया, रस्ते च ने अपने पुत्र दे गम विच को अरबी दे शेर पढ़े ने, ये बाबे नु कहो शेर सुना। नबी करीम ने फरमाया, बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे दुखड़े च को गम विच शेर पढ़े ने, ओ शेर ते सुना। बाबा कहने लगा, सुनिया तो वाकई सच्चा नबी ने। फरमाया क्यों? कहने लगा, सुनिया उस शेर थे अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, वो तो दुखड़े मैं दिल च रखे ने, तुहानू ओदी भी खबर होगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा उस शेर सुना। नौजवानों उस बाबे ने कमली वाले नु अरबी दे शेर सुनाए तो दुखड़े सुनाए। दुखी दी गल दुखी ही जाने, सुखी नु की खबरां। बाबा रो के कहने लगा, कमली वाले जदों मैं जवान होया, शादी हुई, अल्लाह दी बारगाह चरदा करदा रहा, रब्बा मैनू पुत्र दे दे। काबे जाके पर्दे फड़ के अर्दा करदा रहा, या अल्लाह मैनू मेरे बड़े पैदा एक सहारा दे दे, पुत्र दे दे। सिख पुत्रां दी डाडी होंदी, आखन लोग सियाने, ए मेवा नबियां भी मंगे आओ, कर कर उजर बहाने। की कमली वाले अद्धी रात लेट के दुआवां करदा रहा, अल्लाह ने मैनू पुत्र अता कीता। सुनिया जदों पहली बार मैं दा चेहरा वेख्या, ए पुत्र मेरी जान बन गया। कमली वाले सारी सारी रात ते सराने बैठ के गुजारदा रहा। कमली वाले ये रोंदा सी मैं रोंदा सा, ये हसदा सी मैं हसदा सा। इन्हें कदे बीमार हो जाना, ये मरन दे खौफ नाल मैं जिंदा ही मर जांदा रहा। कमली वाले
वाले अपने लबां च लुकने निकाल के दे लबां च डालदा रहा। सुनिया अरब दियां पहाड़ियां गवाह ने सारा सारा दिन नु कंधियां ते चुके सैर करांदा रहा। कमली वाले जदों ये जवान होंदा गया मेरियां सदरां जवान होंदियां गईयां। अजो बेला आ गया एदी कमर सीधी हो गई, मेरी कमर झुक गई। एदे बाल काले हो गए, मेरे चिट्टे हो गए। एदे ते जवानी दी बहार आ गई, मेरे ते बड़े पे दी खिज़ा आ गई। अजो बेला आ गया मेरियां कमाइयां खा के पलन वाला मेरियां शकैतां मेरे नबी नु करदा है। अर्ज की कमली वाले पुत्र ने की शिकायत की है। मेरे आका ने फरमाया बाबा तेरा पुत्र कहता मेरा बाप मेरी कमाई चो हिस्सा रख लेंदा है। बाबा चीख मार के रो पे आओ, कह लगा कमली वाले आए मेरी कमाइयां खा के पले आओ। अज दियां कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए ने। सुनिया मेरियां कमाइयां की करनियां ने। मैं सुनिया मदीने वाले नबी ने फरमाया है जदों बेटियां ते बहना बुवे आ जान खाली न भेजे आ जाए। सुनिया मेरियां बेटियां मिलने आउंदियां ने, मेरियां बहनां दियां फुफियां मिलने आउंदियां ने। कमली वाले आ उन्हां खाली किवें भेजा। सुनिया कमान जोगा नहीं रहा, हाथ कंबदे ने। सुनिया दे कोलों पैसे लैके एदियां बहनां नूं अपनियां बेटियां नूं दे देना, एदियां फुफियां अपनियां बहनां नूं दे देना। कमली वाले अज तुसीं कहंदे हो अज तू बाद मैं दे कोलों कुछ नहीं लवांगा। नबी करीम बाबे दी दास्तान सुन के रोई जा रहे, सहाबा धाड़ा मार के रोई जा रहे। नबी करीम उठ के उस नौजवान के करीब गए, पत्थर मारन वाले ने दुआवां देने वाले नबी ने उस नौजवान के सीने ते मुक्का मारिया। मुक्का मार के फरमाया बाप दियां शिकायतां मुहम्मद नु करने वाले आओ, सुन मुहम्मद दी अदालत दा फैसला। फरमाया अंत व मालुक अली अबी का, फरमाया मुहम्मद दा फैसला ए वे कि मैं तू अपने बाप दे तेरी कमाई भी बाप दी। आई मेरा फैसला अंत व मालुक अली अबी का। फरमाया जिवें तू बाबे दा ना तेरी दौलत भी बाबे दी, तेरा सब कुछ इस बाप दा है। रसूल करीम दा फैसला देखो, फरमाया तू भी बाप दा हिस्सा है, तेरी कमाई भी तेरे बाप दे हिस्से ने। मेरी मिलत दे नौजवानों ये ना समझा जे खोरे मैं कमाना ते मापे पल देने। उन्हें अपनी कमाइयां तेनू दे के पाले है। ओ 15वीं मंजिल ते सऊदी अरब दी गर्मी च बाप इस वास्ते दिहाड़ी लांदा है कि मेरा पुत्र जेड़ा पाकिस्तान च मैट्रिक दे पेपर दे रहा ना, ओ ठंडी जगह बैठ के ते एसी वाले कमरे च पड़े, उन्होंने किधरे गर्मी ना लगे। ते बाप अपनी पूरी जवानी परदेस वास्ते गुजार के आ जाता है। पुत्र जो बड़ा होके पूछता ना अबू जी तुसा मेरे लिए कीता की है, फिर बाप नो हार्ट अटैक हो जाता है कि पुत्रा मैं ते सारी जिंदगी ते जवानी तेरे नाम लगा दी थी, अजे भी पूछना मैं की कीता। मेरी मिलत दे नौजवानों अपने बाप की कदर करो। सवेरे उठ के अम्मी दे कदम पे अबू दे हाथ चुम के जाया करो। मैं मिंबर रसूल ते बह के दावा करना जा जमाने च उस दिन तेरी कंड कोई ना ला सकेगा। सुबह उठ के अपनी मां दे कदम ते अपने बाप दे हाथ दा बूसा लिया करो। नौजवान कह रहे ने कि वो शेर सुना दियो। आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने टुर गया सानू इकलिया छड़ के फिकरा पाटी लीर पुरानी वांगो टंग गए बिच किकरा ए टुर गए ने दिलदार दिलां दे बदनों चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे कंड दिती जद यारा ए दुनिया डाडी तेसी दे
नहीं कर दे ए टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जूंदे तेना मर दे ए टुर जावन महबूब जिना दे उन्ना जूंदे तेना मर दे। कल शबे बरात इंशाअल्लाह सारे अपने रब को बख्शे दी दुआ करके माफी लेनी है। कल अपने मां या बाप जेड़े दुनिया ते मौजूद हैं अल्लाह ताला उन्हां दी जिंदगी करे जिन्हां दे टुर गए उन्हां दी कब्रां ते हाज़री दियो और याद रखियो नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु